दीपक जलाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विशेषकर सभी को पता होने चाहिए। जो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इस वीडियो में आप पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां करती हैं। सबसे पहले हम त्योहारों की बात करेंगे। जैसे कि दिवाली आती है, दिवाली पर हमें मिट्टी के दीपक ही क्यों प्रयोग करने चाहिए? क्योंकि जो हम पूजा करते हैं दिवाली पर, हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है दिवाली को। और मिट्टी के जो दीपक हैं वो पंच तत्वों का प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि जब उनको बनाते हैं तब उनमें पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि तत्वों का शामिल होना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य की शरीर की संरचना है वो भी ऐसी ही है। इसलिए सदैव हमें दिवाली पर मिट्टी के दीपक ही जलाने चाहिए। ज़रूरी होता है, मिट्टी का दीपक बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी को मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। और सनातन धर्म में कहा गया है कि मिट्टी का दीपक एक बार जलाने के बाद उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मिट्टी का दीपक एक बार ही जलाएं और फिर उनको आप दोबारा मंदिर में प्रयोग ना करें। और अगर आपका दीपक काला हो जाता है तो उसको साफ ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि दीपक जो हम प्रयोग करते हैं, अग्नि के माध्यम से हम दीपक जलाते हैं, तो अग्नि के माध्यम से हवन और दीपक से हमारे देवता भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो कितना सुंदर इन्होंने मंदिर सजा रखा है, बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है, दीपक को भी कितना साफ कर रखा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका दीपक साफ होना चाहिए, आपका मंदिर साफ होना चाहिए, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान दें। देखो जैसे इनका एक ये दीपक है, इन्होंने जला रखा है, इसके काने टूटे हुए हैं, मिट्टी का दीपक है। तो अगर आपके मिट्टी का दीपक खंडित हो गया है तो उसका प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी खंडित मूर्ति, खंडित घंटी या यंत्र, कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया भी है और वास्तुशास्त्र भी यही कहता है। और सदैव मैं बहुत सारे लोगों का देखा भी है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के होम विजिट भी करते हैं, उनके घर की नेगेटिविटी ठीक कराने के लिए या उनके घर में क्या परेशानी है उसको देखने के लिए। तो हम उनका जब मंदिर देखते हैं तो मंदिर में बहुत सारी गलतियां मिलती हैं, जैसे कि मंदिर में खंडित मूर्ति मिलना, दीपक मिलना, खंडित यंत्र मिलना। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक बार हमने यंत्र ला दिया, उसकी स्थापना कर दी, अब वो यंत्र हम जब तक जिंदा रहेंगे वो यंत्र चलेगा। नहीं, जब आप उस चीज़ों को देखो कि यंत्र कहाँ से मिट गया है या कहाँ से ख़राब हो गया है, वो यंत्र ख़राब हो चुका है। ऐसे ही हम देखते हैं भाई कोई भी आपका घंटी है, कोई आप जो यंत्र है, दीपक है, अगर वो खंडित हो चुका है तो आप उसको बदलें। आपका कोई भी विग्रह है, कोई भी चीज़ है, उसको आप ठीक करें। अगर मंदिर में रखा हुआ कपड़ा है या कोई भी आपका जल गया है तो आप उसको बदलें। ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है। वो सारे लोग कहते हैं इतनी पूजा करने के बाद ये दिक्कतें हैं, क्योंकि आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर मलिनता आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके समक्ष घी और तेल दोनों का दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग घी का भी जलाते हैं, कई लोग दीपक जलाते हैं तेल का भी। शास्त्र के अनुसार दिवाली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, वही तेल के दीपक को दाएं हाथ की तरफ जलाकर रख देना होता है।
भगवान के दाहिने हाथ यानी जो आपका बायां हाथ होगा उस तरफ घी का दीपक जलाएं। अगर यह बात आप ध्यान रखें, 2 तिल के तेल के दीपक का भगवान की तरफ जलाना बहुत ही शुभ होता है। कि जो तिल का तेल है, खासकर कोई भी व्रत त्योहार है उस पर तिल का तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है, क्योंकि तिल की महिमा बहुत ज़्यादा कही गई है। घी का दीपक सफ़ेद खड़ी बत्ती से जलाना चाहिए। इस प्रकार की बत्ती को फूल बत्ती भी कहते हैं। तेल के दीपक की बत्ती लंबी होनी चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। जैसे आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो उसमें लाल या पीली की बत्ती प्रयोग करें, या उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं या कुमकुम डाल सकते हैं। यहाँ पर विशेष पूजा, मैं इसलिए दिवाली कह रही हूँ। देखो, हमें जब भी हमारे कुछ विशेष पूजन होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति रहे। पूजा के दौरान जलाए जाने वाले दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के ठीक सामने ही रखना चाहिए। दिवाली या फिर डेली पूजा में कोई भी खंडित दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, जैसे इस मंदिर में हमने देखा कि मिट्टी का दीपक खंडित हो चुका है, उन्हें बदल लेना चाहिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, देवी दुर्गा, शिवजी और भगवान विष्णु, उनके सभी अवतारों के समक्ष पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पर अगर आप विशेष साधना कर रहे हैं तब सभी के सामने जलाएं, नहीं तो एक ही दीपक सभी के नाम से आप जला सकते हैं। घर के दीपक सभी देवताओं को समर्पित किया जाता है, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। पर जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के लिए विशेष दीपक जलाएं और उसमें विशेष चीज़ें डालें। उसमें आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें और अनाजों का आप आसन प्रदान करें, चावल डालें। एक व्यक्ति ने पूछा था कि अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा में जो अनाज रखते हैं उनका क्या करना चाहिए। भाई, पक्षियों को डाल दें, चींटियों को डाल दें। जो हम नीचे आसन देते हैं या दीपक में डालते हैं उनको आप पक्षियों को या कीट पतंगों को डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग नवरात्रों में या दिवाली पर माँ लक्ष्मी का जब दीपक जलाते हैं या माँ दुर्गा का दीपक जलाते हैं तब उसमें कोड़ियाँ डालते हैं। उनका क्या करना चाहिए। वो जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है उनको आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में, या अगर आपने तिजोरी की स्थापना कर रखी है तो उसमें रखना होता है, वो आपकी सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम भैरव देवता की पूजा करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाया जाता है। पर मैं आपको सदैव ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग ये इस बात का ध्यान नहीं रखते, वही दीपक आप माता लक्ष्मी का जला दिया, कल आपको किसी ने भैरव का कहा तो उसी को जला दिया। नहीं, आपको अपना जो दीपक है उसका ध्यान रखना चाहिए कि एक ही दीपक कभी भी, आज आप माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो उसी दीपक को जला रहे हैं, दूसरे दिन भैरव की कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन फिर माता लक्ष्मी की कर रहे हैं, तो उसको साफ़ सुथरा करें, गंगा जल से साफ़ करें, फिर आप उसको प्रयोग करें। नहीं तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, इसलिए मैं सदैव कहती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो उनके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका दीपक साफ़ सुथरा होना चाहिए।
वो दीपक अगर आपने किसी और साधना में प्रयोग किया है तो उसको पहले साफ सुथरा करें और फिर उस पर आप गंगा जल जरूर छिड़कें। और जैसे ये इनका मिट्टी का दीपक है, ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया है तो इसको साफ करें, ना तो इसको बदलें। क्योंकि जितना हम दीपक को दीपक ना समझ के देवताओं का आहार का एक ये कह सकते हैं बर्तन कह सकते हैं, जिसमें वो आपका आहार ग्रहण करेंगे, तो आपका आहार का बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, इसके लिए आपको साफ सफाई ही रखनी है। अब इनका दीपक देखो कितना सुंदर जल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक जल रहा है। इसका अर्थ है कि इनकी पूजा स्वीकार की जा रही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग देखो ये तो कहते हैं हमारे जीवन में हम पूजा करते हैं, कठिनाइयाँ भी आ रही हैं। कठिनाइयाँ हमारे कर्म योग से आती जाती रहती हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रयोग करते रहना चाहिए। हमें कभी हनुमान जयंती पर चमेली का दीपक जलाकर पाठ करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें मिट्टी का दीपक लगाना चाहिए, या आप आटे का दीपक बनाकर जला सकती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल का दीपक जलाएं और उनके सामने आप बैठकर पूजा करें। आटे का चौमुखा दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। राहु और केतु ग्रह को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आप कोई भी अपने मंदिर में जो ये चाहते हैं ना कि मेरी जो पूजा है वो 100% लगे, मैं जो पूजा करूँ उसका पूर्ण फल मिले, तो सबसे पहले अपने मंदिर को देखना शुरू करें कि आपके मंदिर में कोई चीज़ खंडित तो नहीं है, आपके मंदिर में कुछ जल तो नहीं गया है, क्या चीज़ ऐसी है, क्या चीज़ें जो खराब हो रही हैं उसको आपको साफ करना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे नवरात्रे आते हैं, तब नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाते हैं बहुत सारे व्यक्ति, तो अखंड ज्योति को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अखंड ज्योति को बहुत अच्छी तरह से जलाकर और पाठ करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फैशन समझ कर लेते हैं कि हाँ हमने नवरात्रे करने हैं, हम अखंड ज्योति जला लेते हैं और माँ बहुत खुश होगी। माँ तो आपके एक पाठ से भी खुश हो जाएगी। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अखंड ज्योति के नियम आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए साफ़ सुथरा आपका दीपक हो, उसमें आप ज्योति जलाएं और 9 के 9 दिन आप पाठ करें और दीपक को अकेला छोड़कर ना जाएं। दीपक को आप अकेला छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, नवरात्रों में जो हम पूजा करते हैं, हम किस मनोकामना से पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग माँ ये सब कुछ ठीक कर देना, वो कर देना। आप सिर्फ कोई भी साधना करते हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा अर्जी मत लगाया करो। एक अर्जी लगाओ, उसको विश को आप लिखो अच्छी तरह से और माँ के सामने वो पर्ची ज़रूर चढ़ाओ। और जब दीपक पहले दिन नवरात्रों में आप जलाते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि आपका नाम क्या है, पति का क्या नाम है, ये सब बोलकर हमें दीपक जलाना चाहिए। ऐसे ही हम समझते हैं कि जब हम कोई विशेष पूजा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए या शक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे ऊर्जा जागृत करने के लिए, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, या हम अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए करते हैं, पंच तत्वों का मिट्टी का दीपक जलाई विशेष साधना में, ठीक है ना। कोई भी अगर जैसे पूजा की जाती है अलग से, तो उसके लिए मिट्टी का दीपक अलग से जलाएं। दूसरा, ऊर्जा चक्कर जागृत करने के लिए घी के अंदर सुगंध होनी चाहिए, जो जलाने वाले स्थान पर काफ़ी देर तक रहती है, जिसकी वजह से वह स्थान शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं अगर आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी जागृत करना चाहते हैं, जब पूजा करते हैं तो घी
का दीपक जलाएं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ डालें और वहाँ बैठे, क्योंकि जब वो शक्ति आएगी तब आपको आपकी ऊर्जा फील होगी। शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। घी का दिया जलाने से यह चक्र जागृत हो जाते हैं। इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। वही अगर घी में लौंग डाल दिया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं घर के लिए एक एयर प्योरीफाई का काम करते हैं, जो चर्म रोग से निजात दिलाने में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको जो हमारे धर्म की सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना। यदि तिल के तेल का दीपक जलाया जाता तो यह शरीर के स्थित मूलाधार व स्वाधिष्ठान चक्र को एक सीमा तक जागृत करने का काम करता है। लेकिन घी के दीपक के इस्तेमाल से 7 चक्र प्रभावित होते हैं। इनके साथ ही चक्कर में चंद्र, सूर्य तथा सुषमा नाड़ी को भी शुद्ध होता है। मतलब वो हमारे शरीर के शुद्धिकरण, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का फर्क बहुत होता है। वैदिक काल में होने वाले सोम यज्ञ और तमसो माह ज्योतिर्मय का मंत्र पढ़ा जाता था, जिसका अर्थ था कि दीपक जो हम जलाते हैं, या ये कह सकते हैं इस प्रार्थना का अर्थ था कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए दीपक की रोशनी को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। इसलिए हिंदू धर्म में हर घर में दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का कारण यह है कि हमें अज्ञान का अंधकार मिटाना है और हमारे आसपास होने वाले सभी तामसिक चीज़ों को भगाना है हमारे घर से। इसलिए जो दीपक हम जलाते हैं सुबह शाम, वो उसका नियम हमें एक एक पता होना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार के पास दीपक जलाने से उस घर में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है, रोग खत्म हो जाते हैं। खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। खंडित दीपक अगर साधना काल में प्रयोग कर लिया जाए तो साधना खंडित हो जाती है। उस घर के कुल दीपक को बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। अगर हम खंडित दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे सबसे बड़े संतान को कष्ट होना शुरू हो जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से प्रेत बाधा होनी शुरू हो जाती है। खंडित अगर कोई हमारे घर में यंत्र रखा हो तो हमारे घर में लक्ष्मी चली जाती है। साथ के साथ हमारे घर में लड़ाई झगड़े, या ये कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी एनर्जी प्रवेश कर जाती है जो हमें धूमिल कर देती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी इस मूर्ति के साथ ही से यंत्र हमारा अच्छा है। वो जब ख़त्म हो चुकी है उसकी ऊर्जा, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नष्ट कर रही। हाँ, बहुत सारे स्थानों कहा जाता है कि जो हमारे विग्रह है वो खंडित हो जाते हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे बिजली महादेव, उन पर बिजली गिरती है तो मक्खन के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। अगर खंडित होने के बाद उनकी पूजा की जा रही है तो उनको भी विधि पूजा कर रहे हैं, मक्खन से जोड़ रहे हैं, वो जुड़ जाते हैं। इसलिए खंडित चीज़ों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सावधान होना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये दो हमने लौंग डाल दिया आज पूजा में, अगले दिन में भी यही डाल देंगे। नहीं, इनको आप निकाल कर इकट्ठा करके थोड़ी सी धुनी बनाकर सारे घर में धुनी दे दें। धुनी चल जाती है, जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी बढ़ा देती है वो चीज़ें। आप जो प्रसाद है मंदिर में प्रसाद जरूर रखें, पंचमेवा जरूर रखें। अपनी पॉकेट के अनुसार आप चीज़ें रख सकते हैं। माँ को बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए, एक पतासा 2 लौंग में भी माँ खुश हो जाती है। हर व्यक्ति के दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, हर चीज़ उनकी अलग अलग होती हैं। वो उनकी भक्ति से और उनके प्रेम से होती है।
भक्ति और प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, पर अगर आप ग्रस्त व्यक्ति हैं तो आपको ध्यान रखना ज़रूर चाहिए। अगर आप कुल देवता के पास जाते हैं तो मिट्टी का दीपक लेकर जाएं। अगर आप पितरों पर जा रहे हैं तो मिट्टी का दीपक लेकर जाएं। ये दीपक लगाने श्रेष्ठ होते हैं। करवा चौथ पर आटे का दीपक जलाना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति के लिए कुछ नियम हरदम अलग से ही रहते हैं, उनका पालन करें। बोलो जय श्री राम।